एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह वो प्राइस है, यह वो मूल्य है जो किसानों को दिया जाता है ताकि किसान जो है अपनी जीविका को चला सके और साथ ही साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। एमएसपी हमारे लिए इतना रिलेवेंट है कि अगर सोचिए एमएसपी नहीं होगा तो किसान खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी फूड स्कार्सिटी होगी, इस चीज का अंजाम आप नहीं लगा सकते हैं। आज घर बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों की सबसे अहम भूमिका है और ये एमएसपी जो कि आने वाले वक्त में जो बढ़ती हुई आबादी है उसको खाना या फूड सिक्योरिटी तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों पहली बार बिहार सरकार जो है एमएसपी देने वाली है कुछ अलग फसलों पर। अमूमन जो है चावल गेहूं इन सबों पे एमएसपी मिलता था, बट इस बार बिहार सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी देंगे किस पर, तो दलहन पे भी यानी कि पल्सेस पे भी। तो क्या है पूरी खबर डिटेल से हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आपको बताते चलें कि पहली बार बिहार सरकार इन फसलों पर भी देगी एमएसपी। जाने ये कौन कौन से फसलें हैं और क्या रहने वाला है रेट। तो आपको बताते चले कि पहली बार इन फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी बिहार सरकार। तो किसान चाहते हैं कि उनकी फसलों का सरकार खरीद करे, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं बहुत बेकार आदमी होते हैं, जो दलाल होते हैं, तो खुल के बोलेंगे दल्ले जो होते हैं कि समझिए कि कमजोर किसान का मतलब कि शोषण करते हैं। तो सरकार चाहती है या किसान चाहते कि सरकार उनको खरीदे, इनसे कई तरह की सहूलियत मिल जाती है और पहली बार तो फसलों का रेट जो है तय हो जाता है और किसानों को पता चल जाता है। इतना तो मिनिमम अमाउंट देना ही है। एमएसपी पर खरीदेगी बिहार सरकार। तो धान और गेहूं को ऑलरेडी खरीदा जा रहा था, इसी तर्ज पर बिहार में दलहन फसल भी बढ़िया हो रही है और इसी क्रम में 21 दिन तक दलहन फसलों में चना, सरसों या राई और मसूर की सरकारी दर पर खरीदाने होने वाली है। यह पहली दफा है, ये खबरों में इसलिए बना क्योंकि पहली दफा है कि बिहार में दलहन की फसलें भी सरकार खरीद रही है। जहानाबाद जिले में 25 जून से चना, मसूर, सरसों, राय अलग अलग केंद्रों पर लिया जा रहा है और अलग अलग केंद्रों पर इसको सेल आउट किया जा रहा है। और सरकार की इसी पहल की मुताबिक अगर हम लोग बात करते हैं तो किसानों को काफी ज्यादा सहूलियत भी मिल रही है और सरकार जो है इस कारण से हो क्या रहा है कि अपनी दलहन फसलों को डायरेक्ट धान और गेहूं की तरह वह बेच रहे हैं। जैसे धान है तो धान का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है, रोहतास में। गेहूं का भी कहां हो रहा है, रोहतास में। धान का प्रोडक्टिविटी कहां, रोहतास में। गेहूं का प्रोडक्टिविटी कहां, बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा बेगूसराय में, पहले खगड़िया था अभी बेगूसराय, प्रोडक्शन रोहतास। और दलहन हो रहा है आपको पटना वाले क्षेत्रों में। तो इसके लिए सहकारिता विभाग की तरफ से सारी तैयारी की जा चुकी है और जिला सहकारिता पदाधिकारी जिनका नाम क्या है नेस गोल्ड ने लोकल 18 से कहा कि इस साल में हम लोग अगर बात करते हैं तो अधिप्राप्ति कार्यक्रम में लगभग 3 नई फसल शामिल हो गई है। इसमें दलहनी, चना, मसूर, सरसों या राई जो है ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव हो किया। तो उन्होंने मीडिया में खबर दिया है और इसका सरकारी दर भी तय किया जा रहा है और दलहनी फसलों को पैक्स या व्यापार मंडलों के जरिए खरीदा जाएगा। और यह पहली बार हो रहा है कि दलहनी फसलों को सरकार की ओर से खरीदा जा रहा है और बिहार में जा रहा है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से दलहनी फसल हैं जो खरीदे जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, तो चना, मसूर, सरसों। याद रखिएगा चना, मसूर, सरसों। आप बोलेगा सर सरसों तो तिलहनी है, तो तिलहनी को भी इसमें इंक्लूड किया गया यानी कि ऑयल सीड है। इसके साथ ही साथ क्या है रेट और कितना है जिलों का लक्ष्य, तो उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम के तहत चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जिसको एमएसपी कहते हैं वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर का कितना है तो 6700 रुपए प्रति क्विंटल या सरसों या राई का न्यूनतम जो है 5,950 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही साथ जहानाबाद जिले के लिए इस साल का दलहनी फसलों का अगर हम बात करते हैं तो अधिप्राप्ति लक्ष्य भी तय किया गया और इसके अनुसार चना का 3800 रुपए क्विंटल, मसूर का 3000 रुपए क्विंटल और सरसों का 2200 रुपए क्विंटल जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक हम कह सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति है। उस हिसाब से इन फसलों को एमएसपी पर सरकार की ओर से खरीदा जाना है।
साथ ही साथ धान गेहूं की तरह ही खरीदे जाएंगे फसल। आपको बताते चले कि जिला सहकारिता कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम 25 जून से शुरू किया गया और 15 जुलाई तक चलेगा। साथ ही साथ खरीदारी का तरीका एकदम धान गेहूं की तर्ज पर होने वाला है और एकदम समान है। जैसे कि किसान धान गेहूं को एमएसपी पर बेचता है, वैसे ही जो है इस प्रकार से चाहे चना हो, अरहर हो, मसूर हो, सरसों हो, राई हो, इनको भी बेच सकता है। तो चना, मसूर और सरसों और राय की खरीदारी को लेकर के क्वालिटी चेकर भी मौजूद होंगे जो इन फसलों की खरीदारी को लेकर के अप्रूवल देंगे और उसके बाद ही फसलों की खरीदारी की जाएगी और इस तरीके से किसान एमएसपी पर चना, मसूर, सरसों की बिक्री जो है उसको कर पाएंगे। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें कहां पर है, यह आपके समक्ष है होमवर्क। इस क्वेश्चन को पढ़ करके उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह आपको इस टेलीग्राम चैनल बीपीएससी कंटेंट वाला में मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिए और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जितना भी स्टडी मटेरियल्स है वो सबका सब यहां आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ एनरोल होना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत उसमें चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद 71st सर्च कीजिए। जैसे आप 71st सर्च कीजिएगा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आ जाएगा। यहां पे आपको क्या जाना है, तो यहां पे जाने के बाद आपको बताते चले इस कोर्स की खास बात कि 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास है, यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ सबका सब करा दिया जाएगा। एक साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेसिफिक टॉपिक को भी मैं कवर अप पर्सनली कराऊंगा। ग्रुप मेंटरशिप मिलेगा और अगर आप मेरे मेंटरशिप में रह करके अपनी तैयारी को करना चाहते हो तो आदि लाइव कोड को लगा करके मेरा मेंटरशिप कोड है और 3999 में इस कोर्स में आप एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलता है, क्रक्स नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलती है। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी इधर जाने की जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूडेड है। तो जाइए आदि लाइव कोड को लगा करके अपने आप को एनरोल कीजिए और इस कोर्स को आप लेकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को इस सेशन से मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।